हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। जैसा कि अपना फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आ गया है आईसीआर वाले स्टूडेंट का, ठीक है। लेकिन आज अपन इस वीडियो में बहुत अपडेट कर बात करने वाले कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट के डाउट बने हुए हैं काउंसलिंग को लेकर के, ठीक है। तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट ने गलती कर भी दी है। इतना बताने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट गलती किए थे। पहली बात तो चॉइस फिलिंग में गलती की है, उनको नोट अलॉटेड आ गए हैं। अब वो बिल्कुल परेशान है, ठीक है। जैसा बताया वैसे चॉइस फिलिंग नहीं किए हैं। कुछ लोगों ने अपना खुद का थोड़ा स्मार्ट स्टडी मतलब किया है, उन्होंने एआई का यूज किया है। बहुत सारे स्टूडेंट ने चैट जीपीटी का यूज किया है, किसी ने जेमिनाई का यूज किया है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज पहले बता देता हूँ आज क्लियर करके। जेमिनाई चैट जीपीटी जरूरी नहीं है आपको हर इंफॉर्मेशन हर अपडेट सही दे। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि बहुत सारी साइटें होती हैं जिसके ऊपर कब का क्या डाटा पड़ा हुआ रहता है, कब की चीजें क्या रहती हैं। उनमें से किसी साइट से कब वो साइट से कौन सी चीजें उठा ले जरूरी नहीं है। हो सकता है जिस स्टूडेंट के लक अच्छे हो तो को हो सकता है ऑफिशियल साइट से कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर के आपको उस टाइम दिया हो, या हो सकता है किसी भी साइट से इन्फॉर्मेशन वहां पर लेकर के आया हो, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट के बहुत अच्छे मार्क्स होने के बाद भी वो टॉप 10 कॉलेज डाल रहे हैं, जबकि उनको अच्छी कॉलेज मीडियम लाइक की कॉलेज अपने पास में बहुत अच्छी कॉलेज मिल सकती थी। बहुत ज्यादा स्टूडेंट के मेरे पास में मैसेज आ रहे हैं। तो अब पैनिक होने से कुछ नहीं है, जो आपने गलती की है वो तो आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन अभी अपने पास में नोट अलॉटेड आया है तो आप लोग टेंशन मत कीजिए। अभी अपने पास में 3 राउंड कम बचे हुए। अभी बहुत ज्यादा इसके अंदर चेंजेस आपको देखने को यहाँ पर मिलता है। यहाँ तक कि 2-2 हजार रैंक तक डिफरेंस अपने को देखने को मिलता है राउंड के अंदर, फोर्थ राउंड तक, ठीक है। जिसको सीट अलॉट हो चुकी है वो भी गलतियां कर रहे हैं, जो कर रहे हैं अपने पास में डॉक्यूमेंट्स के अपलोड के अंदर। बहुत सारे स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिजेक्ट किए जा रहे हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो सर हम क्या करें, हमारे पास कुछ ऑप्शन है क्या, या हम सर कैसे नेक्स्ट स्टेप पे बिल्कुल बढ़े प्रॉपर तरीके से। आपने कहीं से देखा होगा, नहीं देखा होगा, अभी तक देख लिया होगा कि बहुत टाइम हो गया अपने पास में रिजल्ट आए हुए 12 बजे 11-12 बजे के बाद रिजल्ट आ गया था। लेकिन अभी मेरे को लेट हो गया अपडेट लेकर आने में। लेकिन डेफिनेटली आपको टाइम से अपडेट दे दूंगा मैं, ये मेरा बिल्कुल फिक्स आपको एक रूल है, ठीक है। लेकिन लास्ट तक आपको प्रॉपर वीडियो देखना है। फिर गलती करोगे, फिर आप लोग बार बार मैसेज करोगे, तो मैसेज का जरूरी नहीं है रिप्लाई टाइम से दिया जाए, क्योंकि इतनी ज्यादा मैसेज आ जाते हैं तो रिप्लाई देना डिफिकल्ट हो जाता है। मैं हर चीज आपको इसके अंदर कवर करता हूँ, फिर भी स्टूडेंट गलती करते हैं क्योंकि वो देखते नहीं है प्रॉपर तरीके से वीडियो, ठीक है। ऐसी चीजें बताऊंगा आपको, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी नहीं है, कम से कम 20 से 30 यूनिवर्सिटी ऐसी अपनी ऑल इंडिया वाली यूनिवर्सिटी की जो उनको अपडेट भी नहीं रहती कि डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन करके भी आईसीआर वालों को देना है क्या। आपको खुद को याद करवाना पड़ेगा। उसका उसके बारे में बताऊंगा, कहाँ से आपको नंबर देखना है और कब तक आपको वेट करना है, कब तक आपको कॉल करना है, सब चीजों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। क्लियर है, ठीक है। जिस स्टूडेंट को सीट नहीं मिली है तो टेंशन नहीं लेने का है। देखना कैसे है, अभी तक आपको आइडिया नहीं लगा होगा, तो अपनी आईसीआर काउंसलिंग.com करके साइट है, उसके ऊपर जाना है। यहाँ कॉर्नर में आपको एप्लीकेंट लॉगिन वाला ऑप्शन दिखाई देगा, उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसके अंदर 3 ऑप्शन होंगे। इसके अंदर आपको सीयूटी यूजी सेलेक्ट करना है। जैसे सीयूटी यूजी सेलेक्ट कर लोगे, उसके बाद में नेक्स्ट में अपनी जो एप्लीकेशन नंबर है वो डाल देना है, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर, जो पासवर्ड आपने बनाया था वो पासवर्ड डाल देना है, और नीचे जो कैप्चा दे रखा है वो कैप्चा वहां पर डाल देना है। तो आपका वहां से लॉगिन करोगे, लॉगिन करते ही ये वाला इंटरफेस आपके पास में ओपन होकर के आपका आ जाएगा। क्लियर है, जो ये इंटरफेस आपके पास में ओपन होकर के आ रहा है, इसमें यहाँ पर नीचे लिखा होगा आपको फर्स्ट राउंड करके। यदि वो अलॉटेड होगा तो आपको नाम होगा यूनिवर्सिटी का, और यहाँ पर आपको अलॉटमेंट लेटर, तो यहाँ से आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है। ये अलॉटमेंट लेटर कौन सा है सर, ये है प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, जो किसने दिया है अपने को, आईसीआर ने दिया है, ठीक है। अभी एक और यहाँ पर अलॉटमेंट लेटर आएगा, वो कब आएगा, जब आप लोग यहाँ से 10,000 रुपए सबमिट कर दोगे, सॉरी 10,000 रुपए पे कर दोगे, तो उसके बाद में आपको आएगा यहाँ पर टूज को बोलेंगे पर पास में प्रोविजनल एडमिशन लेटर, ठीक है। ये अलॉटमेंट लेटर की यूनिवर्सिटी अलॉट हुई है, यूनिवर्सिटी अब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगी, अपन 10,000 रुपए पे कर देंगे तो वो अपने को प्रोविजनल एडमिशन लेटर देंगी, जिनको दोनों को लेकर के जाना है अपने को रिपोर्टिंग के टाइम। याद है, ये भी लगेगा और वो भी लगेगा। डॉक्यूमेंट से बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर लगेंगे। जिस स्टूडेंट को नहीं कुछ होगा तो यहाँ पर सिंपली नोट अलॉटेड आएगा। अब आपको क्या करना है, आपको सेकंड राउंड का वेट करना है, ठीक है। सेकंड राउंड 6 तारीख का अपनी 11 बजे 12 बजे के आसपास ही अपना रिजल्ट आ जाएगा सेकंड राउंड का। कुछ भी अभी चेंजेस नहीं करना है, आईसीआर के अंदर अपने को कोई एडिट करने का मौका नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट हो चुकी है, जिसको नोट अलॉटेड है टेंशन नहीं लेना है, नेक्स्ट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करना है। फोर्थ राउंड तक आपको बिल्कुल कोई कुछ भी चेंजेस नहीं करना, सिंपली आपको दिखा देगा जैसे नोट अलॉटेड है, तो यहाँ पर आपको सेकंड राउंड लिख करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको यदि कॉलेज मिलेगी तो कॉलेज का नाम आ जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप जो आप बता रहा हूँ वो सेम नेक्स्ट स्टेप आपको फिर से करनी पड़ेगी, जो स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में जिसको सीट मिली है उनको करना पड़ रहा है, ठीक है। ठीक है, ऐसे जैसे अपनी चीजें क्लियर होती जाएंगी। अब पहली चीज क्या है सर, हमारे को तो पे करने का ऑप्शन आ ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं आएगा। कब आएगा, ये जो भी स्टूडेंट अभी तक डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए तो अभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का आपके पास में टाइम है। वैसे मैंने पहले बोला था कि अभी चॉइस फिलिंग के टाइम में डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो आप लोग, ताकि यूनिवर्सिटी तुरंत चेक करेगी तो इनको आपको वेट नहीं करेगी आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। क्लियर है, अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए तो अब इनको क्या करेगी, यूनिवर्सिटी वेरीफाई करेगी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको समझा देता हूँ डिटेल में।
ठीक है। नोट अलॉटमेंट वालों का मैं बिल्कुल बात कर चुका हूँ, कंप्लीट हो चुकी है। आपको वेट करना है 6 तारीख तक 11 बजे आपको अलॉटमेंट सेकंड राउंड का यहाँ पर आ जाएगा। चॉइस फिलिंग के अंदर किसी प्रकार का चेंज करने का मौका आपको नहीं दिया जाएगा। कुछ अपडेट होगी तो आपको बता देंगे, अदरवाइज आईसीआर के अंदर ऐसा कोई अपडेट नहीं आता है। क्लियर है। अब जिस स्टूडेंट को अलॉटेड होगी सीट उसकी बात कर लेते हैं। पहली बात तो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा, जिसकी लास्ट डेट कब है अपने पास में 2 तारीख 8 2 8 26 है। कब तक? रात के 12 बजे तक आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना है। ठीक है। यदि यूनिवर्सिटी नहीं करती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, यूनिवर्सिटी नहीं करती है बहुत सारी यूनिवर्सिटी को, क्योंकि हमारे टाइम भी हम जब काउंसलिंग करवाए थे उस टाइम कॉल कर करके लास्ट टाइम जस्ट मैंने पीजीजीआरएफ का एग्जाम दिया था, पीजीजीआरएफ के लिए भी मेरी जस्ट 2 घंटे पहले डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाया था मैंने, वो भी कहीं सीनियर वूनियर से कॉल कर कॉन्टैक्ट करके, क्योंकि कॉल भी नहीं उठा रहे थे। ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटी वाले मिल सकते हैं, तो आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। कोशिश अपन करेंगे आपके लिए, बिल्कुल बने हुए यहाँ पर कोशिश करेंगे। जो भी अपने कॉन्टैक्ट में स्टूडेंट निकलेगा उसको अकेडमी में भेज करके आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा देंगे जरूर, लेकिन आपको वेट कर लेना है कल तक का सिर्फ। ठीक है। अभी भी आपको एक बार कॉल लगा देना है सभी को, डिटेल कहाँ से मिलेंगी वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। सिंपली आपको कॉल लगा देना, जो आपने नंबर दिया है कि सर मेरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर दीजिए ताकि मैं अपनी नेक्स्ट स्टेप कर सकूं। यदि वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तो आईसीआर सीट कैंसिल आपकी कर देगी। क्लियर है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अप्रूवल होने के बाद ही आपका क्या होगा, यहाँ पर अपने पास में नेक्स्ट स्टेप आएगी 10,000 पे करने का ऑप्शन आएगा। तो 10,000 जैसे पे कर दोगे, इसको पे करने के बाद आपके पास में दो ऑप्शन आएंगे। एक तो एक्सेप्ट करने का कि सर मेरे को सीट एक्सेप्ट करनी है, या मेरे को क्या करना है अपग्रेड करने का। सर ये अपग्रेड क्या होता है वो भी समझा देता हूँ आपको। अपग्रेड होता है कि सर मुझे सीट तो एक्सेप्ट कर लिया, मेरी सीट तो एक्सेप्ट हो गई, पहली जो मेरे को सीट मिल चुकी है वो कहीं नहीं जाएगी अब, लेकिन मैं मेरे ऊपर वाली सीट जो मिली है, फॉर एग्जाम्पल आपने 5 कॉलेज भर दी है। ठीक है। अब पांच कॉलेज में से आपको कौन सी कॉलेज मिली है, मान लीजिए आपको कॉलेज मिली है 4 नंबर की। ठीक है। तो 4 नंबर की कॉलेज मिली है, तो इसके ऊपर वाली कॉलेज के अंदर आपका अपग्रेड होगा, तो अच्छे से देख लेना। इसके नीचे वाली जो कॉलेज है उसमें आपको अपग्रेड नहीं होगा, नीचे वाली कॉलेज में अपग्रेड नहीं होगा। कौन सी कॉलेज में होगा? ऊपर वाली कॉलेज में आपका अपग्रेडेशन होगा। जो भी आपको 5 कॉलेज में से 4 नंबर मिली, तो 1 2 3 में से अपग्रेडेशन आपका होगा। सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड के अंदर आपको वहां पर सीट एक्सेप्ट ऑटोमेटिक कर ली जाएगी। ठीक है। फिर आपको कोई मॉपअप राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, जो स्टूडेंट सीट यहाँ पर छोड़ देगा डॉक्यूमेंट्स अप्रूवल के बाद, यदि 10,000 सबमिट नहीं करता है, यदि 10,000 आप लोग नहीं देते हो तो आपकी यहाँ पर सीट क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है। कैंसिल हो जाएगी। उसी के साथ में आपको नेक्स्ट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। फिर लास्ट में फोर्थ राउंड के बाद आपको मॉपअप राउंड के अंदर ही पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। अपग्रेड लगा देना है। सीट छोड़ रहे हो तो सोच समझ की सीट आपको छोड़ देनी है। ठीक है। 2 तारीख लास्ट डेट है डॉक्यूमेंट्स अप्रूवल करने की। अप्रूवल यदि आपको यहाँ पर 2 तारीख से पहले आपको यदि प्रॉब्लम आती है, रीसबमिशन कोई डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम आ रहा है, रीसबमिशन का डॉक्यूमेंट्स कौन सा प्रॉब्लम आ सकता है वो भी आपको बताऊंगा। यदि रीसबमिशन की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको 2 बजे से पहले रीसबमिशन करना पड़ेगा। 3 तारीख को लास्ट डेट रात के 2 बजे 2 बजे के रात तक की डेट के हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कॉलेज के द्वारा। यदि अप्रूवल लिख करके नहीं आता है, रीवेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है, रीसबमिशन करने का ऑप्शन आता है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स, उस डॉक्यूमेंट को आपको वापस से रीसबमिट करना है, यूनिवर्सिटी को अपडेट करना है, सर मैंने रीसबमिट कर दिया, जल्दी से मेरा वहां पर अप्रूवल कर दो। कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपके डॉक्यूमेंट्स में, रियल में सही नहीं हो पा रहा है, तो आप वहां पर एफिडेविट लगाओ। उसकी प्रोसेस समझाऊंगा आपको, टेंशन नहीं। कहाँ से आपको एफिडेविट बनवाना है वो भी बनाऊंगा, लेकिन एफिडेविट बना करके डालने के बाद कॉलेज से जरूर बात कर लेना है। ठीक है। जब भी वो अप्रूवल करेंगे यदि आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे। ठीक है। हो सकता है कोई बिल्कुल अड़ियल इंसान हो तो वो बात अलग है, लेकिन मैक्सिमम आपकी प्रॉब्लम्स वो मान जाएंगे कि आप एफिडेविट सबमिट कर दिए हो। आप जब रिपोर्टिंग के लिए टाइम आओगे तो हम आपको अप्रूवल दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो एफिडेविट कैसे बनाना है उसके बारे में बता दूंगा। इतनी स्टेप क्लियर हो गई। कुछ भी गलती नहीं करनी है, एक भी स्टेप गलत किया ऑनलाइन प्रोसेस है पूरा, सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी। मैं पहले बोल रहा हूँ, बाद में फिर कॉल करोगे मेरे को, फिर बोलोगे कि सर क्या हुआ, तो मैं फिर कोई सॉल्यूशन नहीं बता सकता आपको। जो जितने सॉल्यूशन है वो अभी बता देता हूँ। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स हो गया। अब फोन कहाँ से करना है वो बता देता हूँ। अप्रूवल आपको प्रॉपर तरीके से देखना है। सर ये कहाँ दिखेंगे, ये यहीं पर ही दिखेंगे। ठीक है। यहीं पर आपको डॉक्यूमेंट्स अप्रूवल आ जाएगा। एडमिशन टोकन फीस यहाँ पर 10,000 पे करने का ऑप्शन आ जाएगा। 10,000 जैसे पेमेंट कर दोगे तो यहीं पर आपको एक्सेप्ट और अपग्रेड का ऑप्शन आ जाएगा, तो वहां से अपग्रेड कर देना है। हो सकता है अपग्रेड करोगे तो ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी डाल करके आपको अपग्रेडेशन के लिए डाल देना है। अपग्रेडेशन में बिल्कुल ध्यान रखना है, ऊपर वाली कॉलेज मिलेंगी। यदि आपके ऊपर जो कॉलेज है यदि नहीं लेनी उनमें से, तो इस सीट को फाइनल आपको कर देना है, अदरवाइज आपको अपग्रेडेशन यहाँ पर नहीं लगाना है। ठीक है। क्लियर है सभी को। अब नेक्स्ट एक और डाउट स्टूडेंट का बना हुआ है सर रिपोर्टिंग के लिए और बता दो आपको। तो रिपोर्टिंग के लिए आपको अपनी जो मेल दिया, आपने ईमेल जो दिया है, ठीक है, ईमेल डेली एक फिक्स कर लीजिए चीज। क्या सर,
इसको आपको सोने से पहले नाइट को क्या करना है, चेक करना है मेल को, कि कहीं हमारे पास में जो यूनिवर्सिटी हमें मिली है उससे कोई मेल तो हमारे पास में नहीं आया है। बहुत सारी कॉलेज होती हैं 4th राउंड के बाद एक साथ बुला लेती हैं सभी को, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटी होती है राउंड वाइज बुला लेती हैं, ठीक है। तो वो अपनी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ यूनिवर्सिटी होती है व्हाट्सएप ग्रुप बना देती है, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो अच्छी बात है। कुछ मैक्सिमम यूनिवर्सिटी होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी वगैरह, वो ईमेल के ऊपर ही आपको अपडेट करेंगी, तो आपको ईमेल रेगुलर चेक करते रहना है। अभी अपने पास में जो डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूँ फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए, उनको बिल्कुल तैयार करके आपके पास में रख लेना है। इतना क्लियर है। ये तो 10,000 फीस रहेगी, ये 10,000 फीस आपकी रिफंडेबल नहीं होगी, तो सोच समझ के आपको अपनी स्टेप लेनी है। यदि आप 10,000 पे करने के बाद रिपोर्टिंग नहीं करते हो अपने 4th राउंड तक या अपने उससे पहले, तो आपकी यहाँ पर रिफंड नहीं की जाएगी। इस बार इन्होंने बैंक अकाउंट डिटेल तो डाल लिया है, लेकिन हो सकता है क्या पता इन्होंने कुछ मॉडिफाइड कर दे, लेकिन इनका बोलना यही, यदि आप रिपोर्टिंग नहीं करते हो 10,000 आपके यहाँ पर मतलब वो कर लिया जाएगा। तो आप जाकर के कॉलेज रिजाइन करके आओ सीट को, तो आपको मिलेंगे। यदि रिजाइन नहीं करते हो आप लोग, ऐसे छोड़ देते हो, तो आपको 10,000 रुपए आपको वापस से रिफंड नहीं मिलेंगे। लेकिन इस बार इन्होंने पोर्टल पे पहले फर्स्ट पेज पे इन्होंने बैंक डिटेल ऐड करवाया, तो हो सकता है इस बार कुछ थोड़ा चेंजेस इनको देखने को मिल सकता है अपने को, तो अपन वो देख लेंगे बाद में, डिटेल में बात कर लेंगे 10,000 की। लेकिन अभी सोच समझ के आपको पे करना है यहाँ पर। सर ये डिटेल कहाँ से मिलेंगी? सर हमारी यूनिवर्सिटी तो हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रही, वो भी लास्ट में बता देंगे, अपनी साइट पे मिल जाएगा। अब मैं पहले डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेता हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, एक बार जल्दी से ले लो, दिख रहा होगा सभी को, ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब अपने एक एक डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। मतलब गलती कहाँ करे स्टूडेंट, उसकी मैं बात कर लूंगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको 10th-12th की मार्कशीट यहाँ पर होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट के अंदर यदि डेट ऑफ बर्थ आपकी नहीं है, तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, पहली चीज। क्लियर है? 10th-12th की मार्कशीट क्लियर हो गई सर, बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास में ट्रांसफर सर्टिफिकेट। अब देखो 12th जो स्टैंडर्ड है आपकी, 12th जो स्कूल है, वो 12th स्कूल से आपको क्या क्या लेकर आना है वो देख लो। 12th स्कूल से एक तो आपको 12th की मार्कशीट मिलेगी सर, वो तो ठीक है, वो तो सबको मिल जाएगी सर, उसमें क्या बता रहे हो, बिल्कुल बताना मेरा फर्ज है, इसलिए बता देता हूँ, ठीक है। 12th हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसके अंदर टीसी मिलेगी एक आपको यहाँ से, एक आपको सीसी मिलेगा करेक्टर सर्टिफिकेट, एक मिलेगा आपको यहाँ पर से माइग्रेशन सर्टिफिकेट। सर ये क्या होता है? ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है कि हम कॉलेज वाले, ये स्कूल वाले बोलते हैं कि हमने हमारे यहाँ से 12th पास करके स्टूडेंट को माइग्रेट कर दिया है कोई नेक्स्ट अलग संस्था के अंदर, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको वहां पर से दिया जाता है, ठीक है। करेक्टर सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है, टीसी दिया जाता है कि हमने ट्रांसफर कर दिया यहाँ से। करेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ स्टूडेंट का करेक्टर बिल्कुल सही है, कोई इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई मतलब कोई गलत बिहेवियर वगैरह नहीं है, अच्छा स्टूडेंट है, तो करेक्टर सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है। ये सभी आपके 12th से लेकर के आना है। जिस स्टूडेंट का हो सकता है पुराना है करेक्टर सर्टिफिकेट, हो सकता है जिसने भी अभी 2026 से पहले 12th की है, 2026 से पहले 12th की है, तो आपको गैप सर्टिफिकेट और बना लेना है, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट सर ये कैसे बनेगा? ये गैप सर्टिफिकेट बनेगा, आपको अपनी तहसील के अंदर जाना है, ठीक है। तहसील जाते हो, तहसील में वो एडवोकेट बैठे रहते हैं बाहर, जब टेबल वगैरह लगा करके बहुत सारे एडवोकेट बैठे रहते हैं, वकील बैठे रहते हैं, उनके पास जाना, उनका दिन रात का काम है गैप सर्टिफिकेट बनाने का। आपको जो यूनिवर्सिटी अलॉट हुई है उसके नाम पर अपना गैप सर्टिफिकेट बना लेना। जो स्टूडेंट अपग्रेड लगाए हैं तो आपको मत बनाना, जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाओगे अपग्रेडेशन के बाद, तो कॉलेज आपकी जो फाइनल हो जाएगी उसके नाम पे आप अपना गैप सर्टिफिकेट बना लेना है, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट बना लोगे तो आपकी जो ये है ना करेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये ओल्ड भी चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, पहले वाले भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं आपको करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बना देना। कुछ कॉलेज वालों को प्रॉब्लम आ रही है सीबीएसई वाले स्टूडेंट की, तो सीबीएसई वालों को नया पोर्टल पे 2026 वाले स्टूडेंट का, पहले वालों को तो मिल जाता था, 2026 वालों को ऑनलाइन मिल रहा है, तो आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अपने को कब चाहिएगा? फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम, तो फिजिकल रिपोर्टिंग अभी इतना जल्दी तो होगी नहीं, ठीक है। 1 वीक का टाइम आपको दिया जाएगा, तो आप वहां से माइग्रेशन सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट यदि स्कूल वाले बना करके दे देते हैं, यदि आपको 4-5 साल का गैप होगा यदि 12th में, तो वो नहीं बना करके देंगे, नाटक करेंगे कि हमें क्या पता आप 4 साल कहाँ थे, कैसे क्या थे, ठीक है। तो आपको सिंपली अपने एसडीएम ऑफिस वगैरह या कार्यालय जाकर के, अपनी तहसील जाकर के, वहां से आप लोगों को करेक्टर सर्टिफिकेट बन जाता है, या इसका परफॉर्मा आता है। आप किसी भी मित्र वाले से पूछना, कंप्यूटर शॉप, साइबर कैफे वाले से, वो परफॉर्मा देगा। उसके अंदर 2 गजेटेड ऑफिसर जो होते हैं अपने गांव वाले, अपने एरिया वाले, जो जिसके पास मोहर सील होती है, फर्स्ट ग्रेड में जो स्टूडेंट रहते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर रहते हैं, उनकी वहां पर मोहर लगेगी, सील लगेगी, तो वो करेक्टर सर्टिफिकेट पे आपका एप्लीकेबल यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 2 डॉक्यूमेंट्स में ये प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट को, ठीक है, ठीक है। इतना क्लियर है। उसके अलावा बात कर लेते हैं, ये चीजें क्लियर हो गई अपने एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट्स है। उसके अलावा जो अपने पास में एडमिट कार्ड है वो आपको रख लेना है, क्लियर है। कंप्यूटर जनरेशन से जो एप्लीकेशन फॉर्म था, कंफर्मेशन पेज था, जब आपने फॉर्म फिल किया था, वो आपको रख लेना है, ठीक है। रैंक कार्ड इश्यू बाय द आईसीआर, तो रैंक कार्ड आपको रख लेना, जो आईसीआर ने इश्यू किया था, रैंक कार्ड नहीं स्कोर कार्ड, ठीक है। रैंक कार्ड आईसीआर ने किया था, और एनटीए ने जो अपने पास में स्कोर कार्ड किया था वो भी आपके पास में रखना है,
अलॉटमेंट लेटर आपको इशू, जो अलॉटमेंट लेटर, अब जो अलॉटमेंट लेटर पहले आ गया, 10,000 रुपए पहले पे करने से पहले वाला जो लेटर रहेगा वो अलॉटमेंट लेटर, और 10,000 रुपए पे करने के बाद आपका जो अलॉटमेंट लेटर रहेगा वो कौन सा है, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। ठीक, क्लियर है। 4 से 5 अपने पास में लेटेस्ट, या अपने पास जो एप्लीकेशन फॉर्म वाली जो फोटो है वो आपके पास में 4 से 5 फोटो रहनी चाहिए। आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए। बहुत जगह हॉस्टल आप लोगे, ठीक है, तो आपको जब रिपोर्ट, फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम आप जब आप हॉस्टल लोगे तो वहां पर अपने पेरेंट्स की फोटो यहाँ पर ले लेते हैं बहुत सारे कॉलेज, ठीक है, तो अपने पेरेंट्स की फोटो भी यहाँ पर आपको लेकर जानी है, पेरेंट्स की फोटो, ठीक है, फोटो ले लेनी है। और एक क्या ले लेनी है आपको, एक मम्मी पापा किसी की भी एक आधार या कोई भी आईडी ले लेनी है, आईडी की फोटो कॉपी आपको जरूर लेनी है, तो आपके वहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हो सकता है किसी के, खुद आप अपने बेसिस के ऊपर जाओगे, ठीक है, खुद को जाना है, पेरेंट्स लेकर जाना कोई इतना जरूरी नहीं है, तो आप अपने जहाँ पर परफॉर्मा उनका रहता है तो उसके अंदर पेरेंट्स के सिग्नेचर होंगे, तो पेरेंट्स के सिग्नेचर आप भी कर सकते हो, ठीक है, ये अपना देसी जुगाड़ है, ठीक है, मेरे ऊपर कोई चीज कुछ नहीं बोलेगा, मैंने आपको चीजें सिर्फ बताई है, क्या आप लोगों को वहां पर जाकर के करना है, क्लियर है। बहुत बार स्टूडेंट पर्सनली जाते हैं तो फिर वो वहां पर बोलेंगे कि अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर कहाँ से लोगे, तो बोलेंगे सर मैं लेकर आया हूँ, बाहर बैठ गए, तो मैं करवा कर लेकर आ जाऊंगा, तो उसमें खुद सिग्नेचर आप कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो उसके बाद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, हाँ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका ही लगेगा, जो स्टूडेंट हो सकता है यहाँ पर अपने पास में रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट डाल रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट डाल रहे हैं, तो हो सकता है कॉलेज वाले इसको मतलब रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, एक अपने पास में अप्लाई कर देना है इसको। अप्लाई जब करोगे किस किस को, डोमिसाइल को, और एक और अपन को बता देता हूँ कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के, किसको लेकर के, कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, क्लियर है। कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो अपने पास में जनरल कैटेगरी वालों का कास्ट सर्टिफिकेट में पहले ही बोल दिया था 2026 1 अप्रैल से बाद का यहाँ पर होना चाहिए, क्लियर है, तो आप लोग 1 अप्रैल के बाद का बनाओ। अभी तक यदि आप कॉलेज वाले रिजेक्ट कर दिए इन दोनों में से किसी को भी, तो आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करके क्या करना है सर, जो अप्लाई नंबर आएंगे इशू, जो मतलब जनरेट, मतलब आपने अप्लाई किया है वो अप्लाई डेट रहेगी, वो स्लिप रहेगी, उस स्लिप से आपको कहाँ जाना है, तहसील जाना है, जहां से अपन एफिडेविट बना रहे हैं वहीं जाना है, वकील को बोलना है कि मुझे सर एक एफिडेविट शपथ पत्र बना दो। ये क्या होता है सर, तो उसके ऊपर डिटेल में लिख देगा कि स्टूडेंट ने ऐसे ऐसे करके मतलब इसका मतलब इशू आया है, और वो जल्दी ही अपने पास में जब फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आएगा तो हमने उसका ये अप्लाई कर दिया, ये अप्लाई नंबर है, ठीक है, तो ये इसका आप लोग प्लीज करके कृपया करके मान्य कीजिए, ठीक है। ये जब फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आएगा तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जिन्हें अप्लाई किया है, जो डोमिसाइल है, करेक्टर सर्टिफिकेट है जिसके बारे में आपको बनवाना है, वो हम आपको रिपोर्टिंग के टाइम यहाँ पर अवेलेबल करवा देंगे। यदि नहीं करवा पाते हैं तो हम हमारी जिम्मेदार रहेंगे सीट कैंसिल होने के। ऐसे करके आपको एक परफॉर्मा लिख कर देगा, वो नोटरी कर देगा वकील, नोटरी स्टाम्प पेपर के ऊपर 10-15 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर नोटरी करवा लेनी है, क्लियर है। उसको डाल देना है। इसको डालने के बाद आपको कॉलेज से जरूर बात कर लेनी है कि सर मैंने ऐसी ऐसी चीज की है, प्लीज सर रिक्वेस्ट है, मेरा कैरियर का सवाल है, रिक्वेस्ट करना है, आराम से लोग एक्सेप्ट कर लेंगे चीजें, ठीक है, गलती नहीं करनी है, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट्स गलती से आपकी अच्छी कॉलेज मिलते हुए अपनी हाथों से जा सकती है एक गलती से वजह से, ठीक है, क्लियर है। उसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट, बहुत सारी कॉलेजें हो सकती है यहाँ पर आईसीएआई के अंदर एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट आपका नहीं लेती है, लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट आपको जरूर लेती है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट कोई भी कहीं से भी गवर्नमेंट वो नॉर्मल परफॉर्मा आपको डाउनलोड कर लेना है। ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट जरूरी है, ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट आपको लगा लेना है, 50 रुपए की रिपोर्ट बन जाएगी ब्लड ग्रुप के लिए, आपने कभी चेक नहीं करवाया वो ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट लगा देनी है। और जो उसके अंदर जो परफॉर्मा रहेगा मेडिकल सर्टिफिकेट का ऑनलाइन जो डाउनलोड करोगे उसमें मोहर होनी चाहिए, और सील मोहर के साथ में सिग्नेचर गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है उसका यहाँ पर अपने पास में चलेगा, प्राइवेट का आपको नहीं करवाना है। तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट ये। तो फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट कौन कौन से, मेडिकल सर्टिफिकेट है, ठीक है, अपने पास में प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, और अपने पास में कौन सा है प्रोविजनल अलॉटमेंट, प्रोविजनल एडमिशन लेटर, और अपने पास में टीसी वाला सर्टिफिकेट, ठीक है। ये सब अपने पास में क्या है, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स अपने पास में है। उसके अलावा एक्स्ट्रा क्या बताया आपको, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और अपने पास में गैप सर्टिफिकेट। तो टोटल 5, 1 2 3 4, 3 2 5 या एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिया। पहले जो आपने अपलोड डॉक्यूमेंट्स कर दिया था उसके अलावा 5 डॉक्यूमेंट्स आपको और तैयार कर लेनी है, ठीक है। तो आपके पास में यदि ज्यादा दूर है तो आपको वेट प्रॉब्लम आ रही है कि ज्यादा सामान नहीं लेकर जा सकते तो नहीं लेकर जाना, अदरवाइज यदि जा रहे हो प्रॉपर तरीके से तो इसका 2 सेट आपको जीरोक्स जरूर निकाल करके लेकर जाना है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, अपनी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होती है वो बहुत मतलब थोड़ा सिटी से बाहर रहते हैं, क्योंकि इनको बहुत लैंड की रिक्वायरमेंट होती है, 1000 मतलब 100 एकड़ के अंदर अपने पास में यूनिवर्सिटी रहती है मैक्सिमम। अपने ऑन कैंपस आपको जाना है रिपोर्टिंग के लिए, कैंपस जाओगे, सब कैंपस तो आपको जाना नहीं, क्योंकि सब कैंपस कौन अलॉट करेगा, यूनिवर्सिटी वाले अलॉट करते हैं। और सब कैंपस कहाँ अलॉट होता है सर, जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर 20+ सीटें यदि हैं उसके अंदर पूरा चांसेज है कि आपको सब कैंपस दिया जाएगा। 2022 तक की सीटें उस कैंपस के अंदर ही मैनेज कर लेते हैं। तो जिस भी कॉलेज की सीट मैट्रिक्स आप देख लेना कि आपको सब कैंपस पे अलॉट हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको तैयार यहाँ पर रहना।
क्लियर है? इतने सभी का आपके डाउट क्लियर हो गए हैं डॉक्यूमेंट्स से रिगार्डिंग लेकर के। कोशिश करता हूँ मैं हर एक चीज़ आपको समझाने की यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल की, ठीक है? जो आपको सबसे बड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ है सर कॉन्टैक्ट डिटेल को लेकर के, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है? ये रही कॉन्टैक्ट डिटेल। ICRcounseling.com साइट डालोगे, इसके ऊपर जैसे आप देखोगे यहाँ पर, ये यूजी की कॉन्टैक्ट यूनिवर्सिटी डिटेल रही, ठीक है? इसमें क्या-क्या है देख लो। मोबाइल नंबर दिए हुए क्लियरली, यहाँ पर अल्टरनेटिव मोबाइल है, ये मोबाइल नंबर है, ठीक है? ये अल्टरनेटिव मोबाइल हो सकते हैं, आपको नहीं मिले तो मोबाइल नंबर पे डायरेक्ट आपको कॉन्टैक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम होगा, ये यूनिवर्सिटी का नाम होगा, यूनिवर्सिटी फुल नेम ऑफ एड्रेस वगैरह करके चीजें दी हुई है आपको, ठीक है? जो आपके जिसके नाम दिए गए हैं उसका नाम भी आप नंबर दिए गए उनका नाम होगा कि सर आप इस यूनिवर्सिटी से बोल रहे हो, हमारे आईसीआर वालों ने ये आपके नंबर लिस्ट के अंदर प्रोवाइड करवाए थे और हमारे डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग अपडेट है, आप हमारा डॉक्यूमेंट जल्दी से वेरीफाई इसका करवा दीजिए, ठीक है? तो आज भी कॉल कर देना है, अभी शायद 6 ही बजे हैं तो अभी भी कॉल कर देना है और कल भी जरूर कॉल कर देना है। संडे को यूनिवर्सिटी ओपन रहती है, वैसे सैटरडे को भी रहती है, लेकिन आप कॉल करना तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए अकेडमी वाले को जरूर जाना पड़ेगा, लेकिन आपको कॉल करके याद दिला देना है। फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है? व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ, अदरवाइज ऊपर चलते हुए आपको दिखाई भी दे रहे हैं। क्लियर है सभी को? 9529734667 व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, उससे भी जाकर के आप ज्वाइन हो सकते हो, जिसके ऊपर कंप्लीटली अपडेट आपको दी जाती है, ठीक है? बाकी मिलेंगे जो भी नेक्स्ट अपडेट होगा। वीडियो कैसा लगा, कितना इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, कैसा लगा, उसमें लाइक करने में कंजूसी आप लोग करते हो, वो नहीं करनी चाहिए आपको, ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट अपडेट ले लेते हैं लेकिन चैनल के साथ नहीं जुड़ते हैं, तो आप लोग सब लोग अपनी एसीआई फैमिली से जुड़ो ताकि अपने को एक मोटिवेशन मिले और आपको आने वाले फ्यूचर में आपके लिए और बेहतरीन तरीके से हम एग्रीकल्चर के अंदर कुछ बेस्ट करें सब लोग अपने मिल करके, ठीक है? बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लोग जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।